नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पारिवारिक कहानी में। आज की कहानी है पहले सौगात की कहानी। कहानी को पूरा सुनना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कहानी शुरू करते हैं। मीना और पवन की शादी को 4 महीने हुए थे। शादी से पहले मीना बहुत खुश रहती थी, लेकिन शादी के बाद वे पति के सामने चुप रही और खुश रहने का नाटक करती रही। उसे अंदर घुटन महसूस हो रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि विवाह के बाद स्त्री का जीवन पति के कहने पर कठपुतली की तरह नाचता है। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। जब मीना की शादी हुई तो उसके अपने कुछ सपने थे और अपने होने वाले साथी के लिए अपने पति से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वो सपने उसकी पहली रात में शीशे की तरह बिखर गए। सारा समारोह समाप्त हो गया और सारे रिश्तेदार पहले से घर में आ गए और नाचे और मुझे भी नचाया। मेरी नंद और मेरी दरानियाँ जेठानियाँ ने मुझे भी डीजे पर डांस करवाया। मैं पूरे दिन थकी हुई थी। जब मेरी सास ने कहा, बेटा रोटी खा ले, थक गई होगी, फिर अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलकर आराम करना। मैं और मेरी जेठानी ने रोटी खाई और फिर मेरी जेठानी ने मुझे कमरे तक छोड़ दिया। मैंने नहाकर कपड़े बदले। रात के 11 बज रहे थे। पवन अभी आए नहीं थे। मेरी नज़र कमरे के दरवाजे पर थी। वो कब आएंगे? मैं अंदर से बहुत डरी हुई थी। पहले कभी किसी लड़के से बात भी नहीं की थी, फिर आज रात पराई के साथ रात गुजारनी थी, क्योंकि शादी से पहले हमने कभी एक दूसरे से फ़ोन पर बात तक नहीं की थी। उस समय सभी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे। हर घर में लैंडलाइन फ़ोन नहीं होता था। मैं सोच में डूबी हुई थी। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही मेरा सिर कांपने लगा। पवन कमरे में आया और गेट पर ताला लगा दिया। फिर उसने अपने कपड़े उतारे और कुर्ता पजामा पहन लिया। पवन ने मुझसे और कुछ नहीं पूछा, ना ही कोई बात की, और बिस्तर पर गिर पड़ा। मैं उसकी चुप्पी से डर गई थी। जब उसने मुझे छुआ तो मेरा सिर बर्फ की तरह ठंडा हो गया। वह अपनी मनमानी करने लगा। उसने मेरे शरीर पर जानवरों जैसे निशान बना दिए और सो गया। रात के 1 बज रहे थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैं रात भर रोई। मुझे पता ही नहीं चला कि रोते रोते कब सुबह हो गई। जब सुबह हुई, हमारा कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया और पवन मीना को बोल नहा के आ जाए और तू भी नहा ले और गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने जाना है। यह आवाज़ मेरी जेठानी की थी। मैं उठी और बाथरूम में नहाने चली गई, लेकिन मेरा सिर साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि पहले दिन की थकान और फिर पवन ने रात को जो किया था उसे भुलाया नहीं जा सकता था। मैंने देखा कि मेरे चेहरे और गले पर नील के निशान थे। मैं ऐसे चिल्लाई जैसे किसी जानवर को क्रूरता से काटा गया हो। पवन अभी सो रहा था। कभी मैं शरीर पर पड़े नील को देखती और कभी पवन को उठाया और कहा कि तुमने मेरे साथ जो किया वो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर उसने गुस्से में कहा, मैंने शादी की है, मेरा जो मन करेगा मैं करूँगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकी। मेरी माँ ने कपड़े सिलकर घर का खर्चा किया था। ज़मीन 2 किले की थी। कर्जा लेकर शादी की थी। मैं भी जानती थी, लेकिन मेरी आंखों के सामने मेरी माँ की रूह आ जाती थी, ये सोचकर कि मैंने उस आदमी के लिए सब कुछ खो दिया है। मुझे इस बात का डर था कि लोग मुझे देखकर क्या कहेंगे। मैंने मेकअप के साथ सभी निशान छुपाए, लेकिन मेरे दिल पर घाव अभी भी था। मैं तैयार होकर बाहर किचन में आ गई। मेरी जेठानी हलवा बनाने की तैयारी कर रही थी। जब उसने मुझे देखा तो वह हंसी। मैंने अपनी जेठानी के पैरे हाथ लगाए। तब वह बोली, तुम मेरी छोटी बहन हो, बहनें गले मिलती हैं। जब मेरी जेठानी ने मुझसे ये कहा तो मैंने सोचा
कि इस परिवार में भी कोई है जो मुझे अपना लगा। मैंने अपनी सास जेठ से कभी कोई मतभेद नहीं किया था। जेठानी और सास भी मुझे प्यार से बुलाते। पूरा परिवार एक साथ रहता था। पवन भी दिन में अच्छा रहता था और सबके साथ हंसता था। रात हुई तो उसका व्यवहार मुझे खटकता था। मुझे कुछ समझ नहीं आता था। वह रोज मेरे साथ ऐसा ही करता था। मैं सोचकर दुखी हो जाती कि पति पत्नी के बीच सिर्फ जिस्मानी संबंध थे। उसके दिल में ना नाम था ना प्यार। उसने मेरी परवाह नहीं की। मेरे पास वे कभी नहीं बैठता था, न कभी पूछा कि क्या आपका यहाँ दिल लगा कि नहीं, या आपको कुछ चाहिए। 1 महीना बीत गया। एक दिन मैं कमरे की सफाई कर रही थी और मुझे एक अजीब तरह की गोली बिस्तर की कतार में मिली। पहले रैक बंद था, लेकिन आज शायद पवन ताला लगाना भूल गया। जब मैंने रैक खोला तो उसमें कुछ अजीब तरह की गोली थी। वह उन्हें ध्यान से देखा और पढ़ा। वह मर्दाना ताकत की थी और दूसरी छोटे से गोली का पत्ता देखकर मैं दंग रह गई। मेरे मन में आया कि पवन कहीं ड्रग्स तो नहीं लेता रहा। मुझे पसीना आने लगा था। मैं घर पर सीधे मुंह किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। फिर मैंने सोचा कि घर में सब मेरा कितना करते हैं, शायद वो भी जानते हैं। मैं बस चुप रही और सोचा कि अगर पवन के बारे में किसी से बात कर लूं तो कहीं उनका रवैया ना बदल जाए। अब मेरा उस घर में रहना बहुत मुश्किल था। मैंने अपने जज्बातों पर कंट्रोल रखा। अब मुझे न दिन में चैन आता न रात को नींद आती। एक दिन मेरी जेठानी मेरे कमरे में आई। मैंने दवाई खाई हुई थी तो मुझे नींद आ रही थी और मैं लेटी हुई थी क्योंकि मुझे बुखार था। मेरी कमीज मेरी कमर के ऊपर थी और उसने मेरे बदन और दांतों के निशान और नीले रंग को देखा। उसने मुझे जगाया और कहा कि मीना, चाय पी लो। मैं उठकर अपने कपड़े ठीक करने लगी। वह मेरे बगल में बैठ गई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, मीना, तुम्हारे और पवन के बीच सब ठीक है? पवन तुम्हें खुश रखता है या नहीं? जेठानी जैसे ही बोलने लगी, मेरी आंखों से जल की नदी बहने लगी। मेरे मौन का घड़ा टूट गया। मैं जोर जोर से रोने लगी। मुझे रोता देख मेरी सास भी मेरे कमरे में आ गई और वो भी पूछने लगी कि क्या हुआ, बुखार ज़्यादा बढ़ गया है क्या, या पवन ने कुछ कहा है। पवन ने मेरे साथ। मैंने दोनों को अपने शरीर पर सब निशान दिखाए और उन्हें पूरी कहानी बताई और गोली के पत्ते भी दिखाए। मेरी सास सिर पकड़कर रोने लगी, यह कहते हुए, बेटा, अगर तुमको पता था तो पहले हमें क्यों नहीं बताया? पता था, उन्होंने मुझे समझाया कि हम तुम्हारे साथ हैं। मेरी सास कहती कि मैं आज करूँगी उससे बात। मैं बहुत शर्मिंदा हुई और मुझे हौसला दिया कि तुम चिंता ना करो, हम पवन से पूछेंगे कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। मेरी जेठानी ने मेरे जेठ को सारी बात बता दी। वो भी परेशान हो गई। शाम को जब पवन घर आया तो मेरे जेठ जी पवन को दूसरे कमरे में ले गए। मुझे पता था कि वे अब उनसे पूछेंगे। मैं और मेरी जेठानी दरवाजे के पास रुक गए और सुनने लगे कि तूने मीना के साथ ऐसा क्यों किया और क्या खाता है तू। पहले तो पवन ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैंने तो कभी मीना को कुछ नहीं कहा। जब जेठ जी ने पवन के सामने पत्ते रखे तो वह पानी पानी हो गया और उसकी जीभ कांपने लगी। वह बोलना चाहता था लेकिन रुक गया। फिर जेठ जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और बोला, अगर कोई बात है तो मुझे बता, हम उस बात का कोई उपाय करेंगे। पवन हिम्मत कर कर बोला कि मुझे शादी से पहले दोस्तों ने दवा दी थी।
और बोला था कि ये दवा खाकर तुझ में 10 आदमियों की ताकत आ जाएगी। मैं शौक शौक में खाने लगा। अगर मैं नहीं खाता तो मेरा शरीर टूटने लगता है। जब मैं मीना को देखता तो मेरा दिल कहे बस मैं इसको खा जाऊं। मेरे बस से बाहर हो गया था। बस इतना कहकर वो रो पड़ा। तो जेठ जी ने हौसला दिया कि हम एक अच्छे डॉक्टर को बुलाकर मिलेंगे और तुम्हारा मिलकर इलाज करवाएंगे। रात बहुत हो चुकी थी और उन्होंने कहा अब तुम सो जाओ और कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे और आज कुछ नहीं खाना। वह गोली जेठ जी ने अपने पास रख ली थी। मैं कमरे में आई और सोने का नाटक करने लगी। मैं देख रही थी कि आज पवन क्या करेगा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। सुबह हो चुकी थी। मैं उठी और काम करने लगी। ये पहली सुबह थी जो मुझे रात भर नींद नहीं आई। लेकिन आज मेरे शरीर में हिम्मत थी। मेरे शरीर ने आज मेरा साथ दिया। वह रोटी खाने के बाद हेमोपैथी डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर को सारी बात बताई। डॉक्टर ने कहा कि ज़्यादा खुराक लेने और नशीली गोली लेने के कारण दिमाग पर बहुत असर पड़ा है। थोड़े समय के इलाज से ये ठीक हो जाएगा। ऐसा होने लगा। फिर 6 महीने तक लगातार दवाई ली। फिर पवन 60% ठीक हो गया। 1.5 साल में नॉर्मल हो गया। मैंने राहत की सांस ली। ताकि किसी का बेटा नशे और बुरे कर्मों में लिप्त ना हो। जो मेरे साथ हुआ वे किसी की बेटी या बहन के साथ ना हो। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।